दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपको नेगेटिव जो ऑप्शंस दिखते हैं, नेगेटिव से तात्पर्य है जो आपको बिल्कुल नेगेटिव मीन्स रॉन्ग, बिल्कुल नेगेटिव जो बच्चे के लिए सही नहीं है, वो गलत दिख रहे हैं, उनको गलत लगाइए। उसके बाद जो है आप खुद अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इसमें पूछा है कि इनमें से जो है इंटेलिजेंस के कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। तो आपको इसमें एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, मेमोरी। मेमोरी जो है इंटेलिजेंस का क्या मतलब कि आप सब कुछ जो आपको याद रह जाए वो आपकी इंटेलिजेंस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेमोरी तो हो सकता है आपने रट्टा मारा हो 5-6 बार, उसको बोला हो पैरट फैशन में, तो आपको याद हो सकता है, बट दैट डजेंट मीन कि आप इंटेलिजेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। ये तो बिल्कुल गलत है कि इंटेलिजेंट वो बच्चा होता है जो कन्वर्जेंटली सोच पाता है। कन्वर्जेंटली मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही वो एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन दे पाता है, नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंट कौन सा होता है? जो डाइवर्जेंटली सोच पाता है, जो एक ही टाइम पे जो है विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोच पाए, उसको जो है हम इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसने बोला कि इंटेलिजेंस जो है एक परमानेंट चेंज है आपके बिहेवियर में, और वो जो चेंज आता है वो किसी एक्सपीरियंस की वजह से आता है। नहीं, इंटेलिजेंस वो नहीं होता है। ये हमारी जो हम बोल सकते हैं लर्निंग होती है कि आपने कोई एक्सपीरियंस लिया और उससे जो है आपके बिहेवियर में कोई चेंज आया, आपको कोई अनुभव हुआ और उसके बाद जो है आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में चेंज आया, उसको हम लर्निंग बोलते हैं, ना कि इंटेलिजेंस। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक इतनी सारी एबिलिटीज़ होती हैं इंटेलिजेंस की, उनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं किसी भी एक टेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। इतने सारे पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आई थिंक थर्ड टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो प्राइमरी जो हमारा प्राथमिक हमारी सामाजिकरण का माध्यम कौन होगा? हमारी फैमिली होगी। और फैमिली में भी अगर फर्दर ऑप्शंस आते हैं तो हमारी कौन होगी? मदर होंगी। जो हमारी माता है वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होंगी। तो आपको फैमिली ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा स्कूल होता है वो सेकेंडरी में आता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी प्रेशियस गाइज। सो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हो रहा है, इसको तो आप जो है याद ही कर लीजिए। जो वाइगोत्स्की जो थ्योरिस्ट थे, इन्होंने जो बताया है कि एक बच्चे की लर्निंग सोसाइटी के साथ होती है, उसके जो समाज है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बोला है। तो जहाँ भी वाइगोत्स्की का नाम आए तो आपको क्या करना है? वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सोसाइटी का जिक्र किया हुआ हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें सोशल एक्टिविटी, जिसमें सोसाइटी को इंक्लूड किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि एक बच्चे की लर्निंग होती है, वो खुद लर्निंग नहीं करता है, जब वो इंटरेक्शन में आता है अपने समाज के साथ, मिलजुल के चलता है, वहाँ से जो है वो कुछ चीज़ें सीखता है और फिर जो है उनको अपने अंदर इनटेक करता है। उसको जो है हम क्या बोलते हैं? लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following characterize a child in the pre-operational stage? अब हमने पियाजे की थ्योरी देखी थी, जिसमें बताया गया है एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। और पियाजे ने जो है टोटल 4 स्टेजेस दी थी।
फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चे कोई लर्निंग होती है उसकी सेंसेस से, जैसे कि आईज, नोज़, सुनना, टच, फील, इन सब से जो है उसकी लर्निंग होती है। सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें यही पूछा है कि प्री ऑपरेशनल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी। तो उसमें जो है बच्चा डेफर्ड इमिटेशन करता है, जी बिल्कुल नहीं। ये जो है जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसी में ये कर लेता है। सर्कुलर रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये फर्स्ट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इस स्टेज में जो बच्चा है वो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको कहीं पे जाने का रास्ता बताते हैं कि ये आपका होम है, और आपने उसको रास्ता बताया कि ये पार्क का रास्ता यहाँ से जाएगा, कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और फिर आप यहाँ पे पार्क में पहुँच जाएंगे। फिर अगर आप बच्चे को बोलते हैं कि क्या अब आप वापस घर पे चले जाओगे, तो वो उसका क्या होगा कि नहीं, मैं सिर्फ जो है घर से पार्क आ सकता हूँ, पार्क से जो है घर नहीं जा सकता हूँ। इसी चीज़ को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज़ करेक्ट। इनमें से जो बच्चे हैं और जो उनका अधिगम होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन एंड लर्निंग कैपेबिलिटी। इस ऑप्शन में बोला गया है कि जो बच्चे का बैकग्राउंड है कि वो कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, ये चीज़ें जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उसका मोटिवेशन क्या होगा पढ़ने का और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होगी। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं होता है कि वो उसकी मोटिवेशन हो ही ना उसमें पढ़ने की। हो सकता है वो उनसे ज़्यादा पढ़ता हो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारा इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने बोला था नेगेटिव ऑप्शन तो आपको चूज़ ही नहीं करना है। आप इसमें बोला गया कि आप रिवॉर्ड करेंगे, उनको इनाम देंगे, और गलती करते हैं तो पनिशमेंट देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, चिल्ड्रन मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज़ प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें बोला गया है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो उसकी हेरिडिटी डिसाइड कर देती है, कि जैसा उसके पेरेंट्स थे वैसा ही वो पढ़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जनरेशन टू जनरेशन जो है इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, और हेरिडिटी जो है एक मात्र ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कंप्लीट डिसाइड करेगा कि लर्निंग कैसी होगी। इन्वायरमेंट भी उसमें रोल प्ले करता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिलके रोल प्ले करते हैं। तो हेरिडिटी के साथ इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, कि सभी जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली सभी जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं याद करने के लिए, लर्निंग करने के लिए। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। सबसे पहले आप बताइए, आपको याद रखना है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं कि फादर कौन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। तो वो हैं जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी, ये आप याद रख लीजिएगा। और जॉन डेवी ने ही जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था, और उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद जब किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं और एक्टिवली उसको सीखते हैं, तो वो जो है सबसे ज़्यादा याद कर पाते हैं। तो उनका मानना था बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ब्लैंक स्लेट नहीं, उनका माना ब्लैंक स्लेट नहीं था कि बच्चे बिल्कुल खाली दिमाग के होते हैं, वो पैदा ही बिना दिमाग के होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मिनिएचर एडल्ट्स होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि आप जो है बच्चों की तुलना
एडल्ट से कर दीजिए कि ये छोटे बच्चे हैं, ये छोटे हैं बट मिनिएचर एडल्ट्स हैं। ऐसा नहीं होता है। पैसिव इमिटेटर, पैसिवली जो है लर्निंग अच्छी नहीं होती है। जब खुद बच्चा किसी भी टास्क में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है तभी वो सीख पाता है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, वो कौन सा पीरियड है जो आपकी चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज बनाता है, गैप बनाता है और उन दोनों को जोड़ता है, फिर आप जो है अडल्टहुड में चले जाते हैं। तो वो कौन सा होता है? वो होता है एडोलसेंस। एडोलसेंस को जो है क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। किस में बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड? जैसे ये आपका चाइल्डहुड है, यहाँ पे आप अडल्टहुड में आ गए हैं, तो इस ब्रिज को हम बोलेंगे एडोलसेंस ब्रिज। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, अब हमें जीन पियाजे को ध्यान में रखते हुए बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। कैन बी कंटिन्यू टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। इसमें बोला है कि बच्चों को जो है आप टोटली कंट्रोल कीजिए, उनको जो है एक स्टिमुलस दीजिए और उसी रिस्पॉन्स को जो है बार बार में उसको उस स्टिमुलस को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से एसोसिएट कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक तरीका होता है जिससे आप जो है जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं बच्चे से वही दे पाएगा, वो कुछ नया नहीं सीखेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सेकंड, कैन बी टोल्ड टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। आप जो है उसको लर्निंग कराइए किससे? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से। आप एक बार अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देंगे और अगर परफॉर्मेंस बुरी कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो गया है, पनिशमेंट हटा दीजिए, पनिशमेंट नहीं देनी किसी भी केस में। ऑप्शन नंबर 4 है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये ऐसा जो है पियाजे ने नहीं दिया था, ये बैंड्यूरा की थ्योरी में है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3, पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, तभी जो है उनके ज्ञान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो जो है आई थिंक मेरी सेकंड या थर्ड वीडियो होगी CDP की, उसमें जो है मैंने ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। इसमें पूछा है कि जो मोटर डेवलपमेंट होती है, बच्चे की जो मोटर स्किल जो डेवलपमेंट होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है। तो हमने इसमें 2 तरह की डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया था, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर कौन सी होती है? वो डेवलपमेंट जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे कि भागना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सब किस में आएंगे? ग्रोस मोटर में आएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है जिसमें छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे कि लिखना, राइटिंग करना, फिंगर पेंटिंग करना, जो बच्चे फिंगर्स का यूज़ करके क्ले का मोल्डिंग करते हैं, क्ले से जो है जो चिकनी मिट्टी होती है उससे डिफरेंट टाइप की शेप बनाना सीखते हैं, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। और हमने जो है इसकी आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, इस डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है, आप गर्लफ्रेंड से याद कर रख सकते हैं, GF, कि G से F जो है डेवलपमेंट होती है। G मीन्स ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड F मीन्स फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब कहाँ से कहाँ तक जो है डेवलपमेंट होती है। तो एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है ग्रोस से फाइन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है पिछले पेपर में, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसमें बोला गया है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, जब आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक है लड़की एक है लड़का, आप जो है लड़के को दे रहे हैं खेलने के लिए फुटबॉल और लड़की को आप दे रहे हैं घर घर खेलों के जो वो छोटी छोटी हट वगैरह आती हैं, या फिर बोल सकते हैं किचन सेट। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं,
आप अपनी बच्ची को जो है दे रहे हैं, उसको जो गुड़िया आती हैं, जो डॉल्स होती हैं वो देते हैं, और अपने बेटे को देते हैं आप एरोप्लेन। तो इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए बनी हैं, और लड़के जो हैं इन्हीं चीज़ों के लिए बने हैं। फिर आप दूसरी तरफ जो है दिखाते हैं, आप अपने बच्चे को, अगर लड़का है तो उसको बोलते हैं कि ये सामान इधर से उधर रखना है तो उससे रखवाएंगे, और अगर कोई किचन का काम होगा तो आप अपनी लड़की से करवाएंगे। तो ये सब क्या होता है कि आप सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे जो कार्य हैं उनको डिसाइड कर देते हैं, पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि ये काम, हमारी सोसाइटी जो है उसको निर्धारित कर देती है कि ये काम लड़कियों के लिए बना है, ये काम लड़कों के लिए बना है, ये ड्रेस लड़कियां ही पहन सकती हैं, ये ड्रेस लड़के ही पहन सकते हैं। सो हमारा जो ऑप्शन, ये सब जो होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग करना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करना। ये होती है जेंडर रूढ़िवादिता, कि आप ने सेक्स को डिफ़ाइन कर दिया, आपकी सोसाइटी ने जेंडर को डिफ़ाइन किस बेसिस पे किया है कि कपड़े कैसे, कौन से, लड़का कैसे कपड़े पहनेगा, लड़की कैसे कपड़े पहनेंगी, उनकी ऑक्यूपेशन क्या होगी, कि टीचिंग का काम लड़कियां कर सकती हैं, लड़कों के लिए टीचिंग का काम नहीं बना है, और टॉयज़ को डिफ्रेंशिएट करना, ये सब क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Thank you and have a nice day. Don't forget to like the video, share the video and subscribe our channel. और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू।